ये कहानी चंडीगढ़ की रहने वाली पूजा की है। दरअसल पूजा की शादी करीब 3 साल पहले मोहित के साथ हुई थी। मोहित शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद पूजा अपने ससुराल और मायके के बीच रह गई। पूजा की शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए। पूजा ने अपने जीवन की वास्तविक घटना को साझा किया है। पूजा ने बताया है कि पति के दूर जाने का दर्द उसने करीब 1 साल तक सहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने ससुर के साथ संबंधों में आ गई। ससुर की उम्र करीब 45 साल है और ससुर शरीर से मजबूत हैं। पूजा ने बताया कि एक रात को करीब 11 बजे वह अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र अपने ससुर के कमरे में गई। ससुर और सास रोमांस कर रहे थे। सास के साथ ससुर बहुत तेज़ी से रोमांस कर रहे थे, जिसके बाद मेरा भी मन मचलने लगा। पूजा ने वहां छुप कर करीब 1 घंटे तक सास ससुर का रोमांस देखा। अब पूजा का ससुर पर दिल आने लगा। जिस प्रकार से ससुर का घोड़ा तेजी से सास पर चल रहा था, उसी तरीके से वह घोड़ा दौड़ाना चाहती थी। इसीलिए पूजा ने भी ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन ही बीते थे कि वह बाथरूम से नहा कर निकल रही थी तो सामने ससुर आ गया। डर के मारे उसके हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया और उसका पूरा फिगर दिखने लगा। अब तो पूजा ससुर के कमरे में जाकर पैर दबाने के बहाने ऊपर तक ससुर को सहलाने लगी। धीरे धीरे ससुर के भी अरमान जागने लगे। ससुर ने भी बहू की नियत को भांप लिया था। ससुर के पैर दबाते वक्त पूजा अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती थी, जिसके बाद तो गोरे बदन के दर्शन ससुर आराम से करता था। कुछ दिन बाद अचानक सास को किसी काम से रिश्तेदारी में जाना हुआ। मैं और ससुर अब घर पर अकेले ही थे। दोपहर में सास के जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए, लेकिन मेरे अरमान ठंडे नहीं हुए थे। मुझे लगातार ससुर का तेज गति से दौड़ता हुआ घोड़ा आनंद दे रहा था। रात का खाना खाने के बाद ससुर ने गुड नाइट बोला और अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने भी घर का काम किया और सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक याद आया कि ससुर ने अपनी दवाई नहीं ली है, जिसके बाद मैं ससुर की दवाई लेकर उनके कमरे में चली गई। जैसे कि मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी, लेकिन ससुर का घोड़ा खड़ा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, आपकी दवाई नहीं ली है, दवाई ले लीजिए। इतना कहते ही ससुर खड़ा हो गया और मैं भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और फिर बेड के तकिए लगाकर आधे लेट गए। मैं बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज मेरे ब्लाउज का गला काफ़ी नीचा था और गोरे गोरे बदन और बीच की लाइन पूरी दिखाई दे रही थी। मैंने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई हो, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। मैंने ससुर के पैर दबाते हुए थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई। ससुर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। अब तो ससुर और मेरे बीच बहुत कम ही दूरी थी और धीरे धीरे मैं ससुर के पाँव दबाते हुए ऊपर बढ़ रही थी। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। मैं धीरे धीरे पैर दबा रही थी तो ससुर भी मेरे गोरे गोरे बदन का रोमांच ले रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ मेरी नाभि पर आ पहुंचा था और मेरा हाथ भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहे थे। अचानक उनका हाथ मेरी छाती पर आ गया और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी छाती पर हाथ आते ही जैसे आग की तरह शरीर गर्म हो गया। ससुर का कठोर हाथ मेरी छाती पर आने के बाद वो धीरे धीरे सहलाने लगा था और मेरी पैंट गीली होने लगी। मैंने भी होश खो दिया था और मैं ससुर की चिपक कर रोने लगी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेजी से घोड़ा दौड़ाने वाली घटना बता दी। ससुर भी समझ चुका था कि बहू के अंदर की आग बेटे ने शांत नहीं की है, तो उसने कमर पर हाथ रखते हुए मेरा ब्लाउज खोल दिया। अब तो ब्रा का हुक भी टूटने को हो रहा था। मेरी छाती फटने को हो रही थी। गर्मी में मेरा पूरा शरीर उबल रहा था। जैसे ही ससुर ने मेरी ब्रा का हुक खोला तो सब कुछ बाहर छलक कर निकल गया। ससुर भी पुराने और मजबूत घोड़े वाला था। ससुर ने अब देर ना लगाते हुए घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया और मैं भी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मेरे ससुर का घोड़ा करीब 2 घंटे तक दौड़ता रहा और मेरा मैदान हरा होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद ससुर का घोड़ा रुका तो मेरा शरीर भी बिल्कुल टूटा हुआ सा हो चुका था और मैं ससुर के नीचे ही सो गई। ससुर करीब 4 बजे अचानक फिर आंख खोली तो ससुर का घोड़ा फिर तैयार था।
तो मैंने खुद ही ऊपर बैठकर सवारी करनी शुरू कर दी थी और ससुर ने भी पूरा साथ दिया। करीब 1 घंटे की तेज़ रफ्तार घुड़सवारी के बाद दोनों सो गए और करीब 9 बजे उठे। कुछ समय बाद ही सास भी घर पहुंच गई थी। अब तो मैं और ससुर सास की कहीं बाहर जाते ही घुड़सवारी करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ससुर के मोटे घोड़े की वजह से मेरा शरीर भी खूबसूरत होने लगा था। गर्भ में पल रहे बच्चे